बाबा कहता है तुम बच्चों के लिए शोक वाटिका है, दुनिया वालों के लिए ये अशोक वाटिका, बड़े मजे में है। लेकिन बाबा के बच्चों को पता है असली अशोक वाटिका कौन सी है, जहाँ कोई शोक ना हो, कोई चिंता ना हो, कोई फिक्र ना हो। वो है लक्ष्मी नारायण की, ये है रावण की। यहाँ पे भी बहुत सुख दिखाए हैं, और वहाँ तो खैर दुख का नामो निशान नहीं है। लेकिन असुरों के यहाँ संपूर्ण सुख कभी हो नहीं सकता, क्योंकि अभिमान बहुत होता है। रावण किसी की सुनता था कि अपनी पत्नी की भी नहीं सुनी उसे, अपने बाप की नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। अहंकारी व्यक्ति किसी की नहीं सुनता। तो इसलिए दिल हटता नहीं है इस दुनिया से, क्योंकि टेम्परेरी सुख बहुत हो गए। कई प्रकार की दवाइयाँ निकल आई, उनको खा लो तो उनको सतरंगी दुनिया दिखती है, जिधर देखते हैं लाइट ही लाइट। किसी ने बताया था हमें, उन्होंने कोई नशा किया, कहते हर चीज में से 7 रंग निकल रहे थे, इतनी सुंदर लगे, रोशनियां दिखे, जो बिल्कुल अलग सी दुनिया दिखे। तो इसलिए नशे भी बढ़ गए। एक बार जिसको लग जाए वो छूटता नहीं, क्योंकि उस वक्त बड़ी अच्छी फीलिंग होती है, और बाद में अंधेरे में चले जाते हैं, गहन अंधकार में। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इस दुनिया से दिल हटा लो, यहाँ कई प्रलोभन हैं, कई लालच हैं, वो आपको खींचेंगे अपनी तरफ। लेकिन मैं सावधान करता हूँ तुम बच्चों को कि बच्चे अगर यहाँ दिल लगा होगा तो मेरे से दिल कैसे लगेगा, घर घर से दिल कैसे लगेगा। मैं तो इन एडवांस वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें कि यहाँ से जाना पड़ेगा, तब क्या करोगे। अगर नष्टो मोहा होंगे, स्मृति लब्धा होंगे, स्वरूप जागृत होगा आपका, अगर आपकी जागृत समाधि है, चलते फिरते समाधि में हो, अपने स्वरूप में स्थित हो, बाबा से बुद्धि योग निरंतर लगा हुआ है चलते फिरते, अगर उसकी बातें आपकी बुद्धि में रहती है तो भी योग लगा हुआ है। अगर माया आती है और उसी क्षण 1 सेकंड में बाबा का ज्ञान आपकी मदद कर देता है, तो समझो योग लगा हुआ है। वक्त पे भूल जाना ही जो है माया का वार है। जैसे कोई युद्ध के क्षेत्र में हो, सामने बहुत बड़ा शत्रु है, और आप भूल जाओ अपने अस्त्रों शस्त्रों को, तो क्या होगा, मारे जाओगे। इसी तरह बाबा ने हमें अज्ञान के अस्त्र शस्त्र दिए हैं, सब देवियों के हाथों में अस्त्र शस्त्र दिखाए। कौन से हैं वो? ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, ज्ञान की गदा है, ज्ञान की तलवार है। ये सारे अस्त्र शस्त्र कोई स्थूल किसी का गला काटने के लिए नहीं, हमारे भीतर ही जो असुर बैठा हुआ है, आसुरी वृत्तियां, विकारी वृत्तियां, वही असुर हैं, उन्हीं को जीतना है, उन्हीं का गला काटना है ज्ञान की तलवार से। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें बाप के पास अब वापस घर आना है। बाबा किस लिए आए इस दुनिया में? भगवान क्यों आए? वो देखता मेरे बच्चे ना रुल गए। हम्म क्या सोचता है? इनको ये भी नहीं पता हम रुल गए। क्योंकि कंपैरिजन ही नहीं है। अब जिसने रात ही देख रखी हो, दिन देखा ना हो, उसके लिए तो रात ही सब कुछ है। लेकिन जिसने दिन भी देखा हो, रात भी देखी हो, तब उसको पता लगता अरे मैं तो अंधकार में हूँ। तो यहाँ सारे बच्चे विकारों ने पूरी तरह से धूल मिट्टी में डुबो रखे हैं। लेकिन आजकल कह देते हैं दाग अच्छे हैं। दाग कभी अच्छे होते हैं?
और अगर दाग हैं भी तो बाबा कहता है आत्मा के दाग मैं मिटाने आया हूं, ज्ञान सोप के द्वारा। तो बाबा हमें लेने आया है, क्योंकि हम इस दुनिया को में जो है पूरी तरह से डूब गए हैं। वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। ससुराल में जाके पूरी तरह मायके को भूल गए, पियर घर भूल गए।